कहानी की शुरुआत में हमें लोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डेट टोबियस के साथ एक पहाड़ पे चढ़ रही होती है। ऊपर पहुंचने पे टोबियस उसे बताता है कि ये पहाड़ कभी जिंदा ट्रोल्स हुआ करते थे जो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन एक बार उन पे सूरज की रोशनी पड़ी और वो सब पत्थर में तब्दील हो गए। लेकिन लोरा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे ये सब बस एक कहानी लग रहा था। इसके बाद यहाँ से कहानी 20 साल आगे जाती है जहाँ हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अब एक आर्कोलॉजिस्ट है और अपनी टीम के साथ वो एक आइलैंड पे खुदाई कर रही थी। तभी उस टीम का लीडर आके नोरा को समझाता है कि हम लगातार 6 महीनों से इस जगह पर खुदाई कर रहे हैं और अभी तक हमें कोई चीज नहीं मिली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन नोरा उसे कहती है कि वो फील कर सकती है कि वो लोग उस चीज को खोजने की बहुत ही करीब हैं। नोरा को और कुछ समय चाहिए था क्योंकि एक बार उसकी डेट ने उसे हमेशा बताई थी कि इंसान को कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। तभी अचानक नोरा को वहाँ बड़े से किसी चीज का स्केलेटन मिलता है। दूसरी तरफ हम नॉर्वे के पहाड़ों में कुछ वर्कर को देखते हैं जो कि एक टनल में डायनामाइट लगा के उसे ब्लास्ट करने वाले होते हैं ताकि वहाँ रेलवे लाइंस बनाया जा सके। ब्लास्ट करने के बाद जब कुछ वर्कर चेक करने के लिए टनल के अंदर जाते हैं तब वहाँ उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और एक जोरदार धमाके से टनल बंद हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसकी खबर जब वहाँ की डिफेंस फोर्स को पता चलती है तो वह जांच के लिए वहाँ पर कुछ फाइटर जेट को भेजते हैं जो वहाँ की कुछ फोटोज खींचते हैं जिसमें बड़े बड़े पैरों के निशान जैसे गड्ढे बने हुए थे। ये देख के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखती है जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर एंड्रियास से होती है जो उसे लेके एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहाँ नॉर्वे के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। नोरा उस फुटेज को देख के बताती है कि ये किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। ये सुन के वहाँ के कुछ अधिकारी उस पे हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस किसी तूफान की वजह से हुआ है। तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर आती है जो उन्हें बताती है कि उन्हें एक वीडियो मिला है जिसे स्लो करके देखने पे उसमें एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है और वीडियो में उस क्रिएचर की डरावनी आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। इसके बाद हमें एक बूढ़ा कपल दिखाया जाता है जिनके घर के बाहर उनका डॉग जंगल की तरफ देख के लगातार भौंकते जा रहा था। तभी उनका घर हिलने लगता है और बचने के लिए वो लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं कि किसी ने इनके घर को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को वहाँ भेजा जाता है जहाँ उन्हें एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो उन्हें बताता है कि कोई नदी को पार करके आया था और उन्हें 3 किलोमीटर तक बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं जो पहाड़ों तक जाके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद नोरा उस बूढ़े कपल से पूछताछ करती है जिसे उन्हें पता चलता है कि किसी ने हॉल करने की आवाज सुनी थी जैसे कोई रो रहा हो। नोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चीज गायब कैसे हो सकती है। नोरा कहती है कि इस काम में हमें एक ही आदमी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद ये लोग नोरा के डेड के पास जाते हैं जो कि शहरों से दूर पहाड़ों में रहा करते थे क्योंकि दुनिया उन्हें पागल समझती थी। जब वो लोग तोबियस के घर पहुंचते हैं तो उसके घर में हर जगह ट्रोल्स की फोटो लगी हुई थी। उसके बाद नोरा उन्हें उस क्रिएचर की वीडियो दिखाती है जिसपे तोबियस बताता है कि ये ट्रोल्स है जो हजारों साल पहले यहाँ घूमा करते थे। कई साल पहले भी ट्रोल्स इसी तरह बाहर आए थे और तोबियस ने उनका पता लगा लिया था लेकिन उन्हें पागल साबित करके पागल खाना भेज दिया गया। इसके बाद नोरा अपनी डेट को लेके उसी जगह जाती है जहाँ से उस ट्रोल के पैरों के निशान गायब हुए थे। वहाँ जाने के बाद टोबियस ट्रोल को पता लगाने के लिए पहाड़ों और पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उनकी ऐसी हरकत को देख के नोरा उन्हें समझाने जाती है कि यहाँ कुछ नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी आसमान में काले बादल आना शुरू हो जाते हैं और नोरा को पीछे से पत्थरों की हिलने की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे देखती है तो उसे उन पत्थरों में किसी की आंख दिखती है। दरअसल वो एक ट्रोल था जो उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वहाँ से निकलते हुए वो लोग ट्रोल की वीडियो मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं जिसे देख के सभी लोग हैरान थे, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो लोग ट्रोल के ऊपर हमला करने की फैसला करते हैं लेकिन नोरा और उसके डेड नहीं चाहते थे कि वो लोग ट्रोल को कोई नुकसान पहुंचाएं, इसलिए वो लोग उनसे कुछ वक्त मांगते हैं लेकिन वो लोग उनकी बातें नहीं सुनते और आर्मी को ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर देते हैं। कैप्टन अपनी टीम के साथ उन्हें मारने के लिए निकल रहा होता है। नोरा उसे कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं,
हालांकि कैप्टन को उन्हें ले जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी उन तीनों को अपने साथ ले जाता है। पूरी आर्मी उस जगह घात लगा के बैठ जाते हैं जहाँ कुछ समय पहले ट्रोल को आते हुए देखा गया था। कुछ देर बाद ट्रोल वहाँ आता है और उनसे कुछ दूरी पर रुक जाता है, जिसके बाद वो लोग मिसाइल से उस पे हमला करते हैं, लेकिन ट्रोल को उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। टोबियस उन्हें उस पर हमला करने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो लोग उस पे मिसाइलों से लगातार हमला कर रहे थे, जिससे गुस्सा होकर ट्रोल उनके ऊपर हमला करने लगता है और देखते ही देखते वो सब कुछ तबाह कर देता है, जिसमें बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी नोरा के डैड ट्रोल के सामने आ जाते हैं और उसे शांत होने के लिए कहते हैं। ट्रोल्स भी इंसानों की बातों को समझ सकते थे। इससे पहले नोरा के डैड कुछ कह पाते, मिलिट्री की एक टीम दोबारा से ट्रोल पे हमला कर देती है, जिससे वो अपने पैरों से टैंक को कुचल देता है। तभी ट्रोल यहाँ गलती से नोरा की डैड को भी मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। मरने से पहले वो नोरा को 2 शब्द कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। नोरा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। ट्रोल को देख के लगता है कि उसकी आंखों में नोरा की डैड के मरने का दुख है। नोरा अपने डैड को खोने के बाद बहुत दुखी थी। उसके पिता के पास ट्रोल्स के बारे में बहुत सारे नोट्स होते हैं और जब नोरा उन्हें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो पहले चर्च पर हमला किया करते थे। जिसके बाद नोरा उन्हें बताती है कि हमें ट्रोल पे हमला करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नोरा को मौका दे दिया जाता है। नोरा का आइडिया ये था कि वो चर्च के घंटियों को बजा के उस ट्रोल को रोकेगी। नोरा का ये प्लान काम भी करता है। चर्च की घंटियों की आवाज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उन हेलीकॉप्टरों पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह से वहाँ एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी, लेकिन ट्रोल उसे बचा लेता है। सब लोग ये देख के हैरान थे। इसके बाद ट्रोल वहाँ नोरा को देखता है और वहाँ से चला जाता है। वापस आने के बाद नोरा उन्हें समझाती है कि उसे एक और मौका चाहिए, लेकिन नोरा की इस प्लान के फेल होने के बाद उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है। पूरी गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि वो लोग ट्रोल पे बड़ी बड़ी मिसाइल से हमला करेंगे, जिसके लिए पूरे शहर को खाली कराया जाता है। नोरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। तभी उसको उसके पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, रॉयल पैलेस और घर। वो समझ जाती है कि हो न हो वो ट्रोल वहीं जाएगा, इसलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है। वहां जाके उनको किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है, जो उन्हें बताता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि किसी राजा के घर की किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये शुभ माना जाता है। वो बताता है कि महल से पहले इस जगह पे ट्रोल्स का घर हुआ करता था, जो पहाड़ों के राजा थे, लेकिन किंग ने उन सभी को मरवा दिया ताकि उनके घर के ऊपर किंग पैलेस बनाया जा सके। लेकिन एक ट्रोल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के अंधेरे में भेज दिया गया। और अब जो ट्रोल लौट के आया है, शायद ये वही बच्चा है जो कई 100 सालों बाद नींद से जागा है और वो अब अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद वो उन्हें एक खुफिया जगह ले जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े स्केलेटन्स होते हैं, और ये स्केलेटन उन्हीं ट्रोल के थे जिन्हें कई 100 सालों पहले किंग ने मरवा दिया था। नोरा जब वहाँ के कंकालों पर रोशनी करती है तो वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। तभी नोरा को वो कहानी याद आती है जिसे उसकी डैड टोबियस ने मूवी के शुरुआत में सुनाया था, और वो समझ जाती है कि रोशनी ट्रोल्स की दुश्मन है। रोशनी पड़ते ही वो सब पत्थर के बन जाते हैं। एंड्रियास कहता है कि कई बार हमने उन्हें रोशनी में भी देखा है, जिसपे नोरा कहती है कि तब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सूरज की अल्ट्रावायलेट रे उन पे नहीं पड़ रही थी। इसके बाद वो कैप्टन को कॉल करके अपना प्लान समझाती है और उन्हें कहती है कि हमें शहर के बाहर बहुत सारी यूवी लाइट का इंतजाम करना होगा। नोरा ट्रोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक गाड़ी पे ट्रोल की स्केलेटन को बांध देती है, जिससे ट्रोल अट्रैक्ट होके उनका गाड़ी के पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने पे ही उनकी गाड़ी से वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जिसे ट्रोल उठाता है और उसे देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ट्रोल का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा और उसके हाथों से वो स्केलेटन नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता है, जिससे उसे और भी गुस्सा आने लगता है और वो तेजी से उनका गाड़ी का पीछा करने लगता है। और वहीं वो समय आ गया था जहाँ ट्रोल के ऊपर बड़े बड़े मिसाइलों से हमला किया जाना था। एंड्रियास की दोस्त उसी डिपार्टमेंट में होती है जहाँ से मिसाइलों को लॉन्च किया जाना था। एंड्रियास उसे पूरी सिस्टम को हैक करके जाम करने के लिए कहती है। उसकी दोस्त वैसा ही करती है, जिससे मिसाइल फायर नहीं होते और उन्हें और कुछ समय मिल जाता है। वही नोरा अपने पीछे ट्रोल को भगाते हुए जहाँ कैप्टन ने यूवी लाइट को लगा रखा है। ट्रोल उन्हें पकड़ने ही वाला था
कि वो लोग गाड़ी से कूद जाते हैं। तभी कैप्टन ट्रोल की चारों तरफ से यूवी लाइट को चालू कर देता है। इधर आर्मी कैंप में पता चल जाता है कि मिसाइल सिस्टम को हैक किया गया है और सिस्टम को फिर से चालू कर दिया जाता है। वो लोग मिसाइल को छोड़ने ही वाले थे कि तभी आसपास आर्मी सोल्जर्स को देख के जनरल हमला रोक देता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर उन्हें जबरदस्ती हमला करने के लिए कहता है। मिनिस्टर नहीं मानता तो इंडियास की दोस्त उसे पंच मार के नीचे गिरा देती है। वहीं यूवी लाइट पड़ने के कारण ट्रोल पत्थर का बनने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द से वो चिल्लाने लगता है। तभी नोरा को एहसास होता है कि वो लोग ट्रोल के साथ गलत कर रहे हैं। पहले भी ट्रोल्स को मार के उनका सब कुछ छीन लिया गया, जबकि वो इंसानों के लिए खतरा नहीं थे। नोरा जल्दी से जाके यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाके उसे उसी पहाड़ों में वापस जाने के लिए कहती है जहाँ से वो आया था, वरना इंसान उसे मार देंगे। ट्रोल भी नोरा की बातों को समझ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता, सूरज निकलने लगता है और उसकी लाइट से ट्रोल पत्थर का बन के वहीं पे गिर जाता है और इसी तरह ट्रोल की मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर आती है जो नोरा से कहती है कि उसकी डैड की कहानियाँ हमेशा से सच्ची थी। नोरा को भी एहसास हो गया था कि उसकी डैड उसे जो कहानी सुनाया करते थे वो सच्ची थी। एंड्रियस भी यहाँ अपनी नौकरी छोड़ देता है और एंड्रियस नोरा से पूछता है कि इस दुनिया में और भी ट्रोल्स रहते होंगे, जिसपे नोरा स्माइल करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।